हेलो वॉरियर्स। जब आप उन लोगों के बारे में सोचते हो जिनसे आप प्यार करते हो तो सबसे पहले दिमाग में कौन आता है? या आपका कोई फैमिली मेंबर, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, या कोई और। पर आप कहाँ हो इसमें? क्या आप जानते हैं खुद को प्यार करना भी जरूरी होता है। सेल्फ लव इम्पोर्टेंट होता है एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली सेल्फ लव को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं। अगर देते भी हैं तो उसे सब मिसअंडरस्टूड करते हैं। आजकल के टाइम में जहाँ ग्रोथ और रिलेशनशिप के साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन सब आता है और डे बाय डे ये और भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि हम सेल्फ लव को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पर आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रू सेल्फ लव के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। बिना सेल्फ लव के हम दूर तक नहीं जा सकते। तब हम खुद को रोकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम रहता है हम में, और तो और सेल्फ बिलीव तो होता ही नहीं है। और सेल्फ लव के साथ आप जो भी पाना चाहते हो वो पा सकते हो, जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ लव के साथ कैसे सब कुछ पाया जा सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या सेल्फ लव इजी है? खुद को प्यार करना इतना इजी प्रोसेस नहीं है। इसमें काफी सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। कुछ दिन तो ऐसे होंगे जिसमें आप एनर्जाइज्ड, पॉजिटिव और ग्रेट फील करोगे। पर आप ये भी जानते हो कुछ दिन ऐसे भी होंगे जहां आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करोगे। तो ये नेचुरल है, ऐसा होगा ही होगा। इवन जब आप कॉन्शियसली भी सेल्फ लव को प्रैक्टिस करोगे तब भी आप कभी ग्रम्पी, टायर्ड, एंशियस, सैड, लोनली और डिफीटेड फील करोगे। पर उस वक्त आपको ये याद रखना चाहिए कि आप एक ह्यूमन हो और हर तरह के इमोशंस कभी भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में। लाइफ हार्ड होती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छे के साथ कुछ बुरा तो आता ही है। इसलिए इन चीजों का असर आपको किसी भी रिलेशनशिप पर नहीं होने देना है। खुद को प्यार करना एक फीलिंग है जिसमें हम इन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं बिना खुद को क्रिटिसाइज करे। कभी भी खुद को क्रिटिसाइज मत करो कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। इससे आपके साथ के लोग आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत बार हम आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, पर हमें हर दिन आगे बढ़ना चाहिए और खुद को प्यार भी करना चाहिए। तब देखना आप अपनी प्रोग्रेस और अपने रिलेशनशिप को कि कैसे वो ग्रो होता है। क्या सेल्फ लव सेल्फिश है? कितनी बार आप पीछे हट जाते हो अपनी कमिटमेंट से, फिर इंस्टेंटली गिल्टी फील करते हो, और तो और आप कितनी बार किसी को ना बोलते हो और फिर बुरा फील करते हो। ऐसा फील होना बिल्कुल नॉर्मल होता है और समझ भी आता है क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा सोचने पर हमें मजबूर कर दिया है, जहां खुद की नीड्स को प्रायोरिटाइज करने का मतलब सेल्फिश होता है। पर ये सच नहीं है। लोग जो भी बोलते हैं या सोचते हैं वो हर वक्त सच नहीं होता। खुद की जरूरत का भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है। खुद की हेल्थ और खुशियाँ हमें खुद ही मेंटेन करनी होंगी। खुद के लिए कुछ स्टेप लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप सेल्फिश हो। अगर आप खुद से प्यार करते हो और अपनी खुशियों के लिए खुद को पहले रख रहे हो तो वो गलत नहीं है। इससे दिखेगा कि आप अपनी वैल्यू करते हो। अगर आप अपनी वैल्यू करोगे तभी तो दूसरे आपकी वैल्यू करेंगे। क्या सेल्फ लव एक रैपिड प्रोसेस है? उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। क्या आपको टाइम लगा उन्हें दिल से और कम्प्लीटली एक्सेप्ट और प्यार करने में? जब आप खुद को प्यार करना सीखते हो तो कुछ टाइम लगता है उसे फील करने में और अंडरस्टैंड करने में कि वो दूसरों को प्यार करने जैसा ही है। खुद को प्यार करना एक प्रोसेस और एक जर्नी है। ये रातों रात नहीं होगा कि आपने बोला कि मैं खुद को प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। उस वक्त आपको अपनी कमियां भी दिखती हैं। तब आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि यही कमियां आपको यूनिक बनाती हैं और ये पार्ट है उसका जो आपको एक वंडरफुल ह्यूमन बीइंग बनाता है। अगर ऐसा सोचकर खुद को प्यार करोगे और इम्प्रूवमेंट लाओगे अपने आप में, तब देखना आपका रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है। क्या सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है? आपने तो कई बार सुना होगा कि सबसे पहले खुद को प्यार करो, और ये सच भी है। जिस तरीके से भी आप खुद को प्यार करते हो, खुद की केयर करते हो, उसी को देखकर दूसरे भी आपको वैसे ही प्यार और ट्रीट करते हैं। जब आप खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हो
जो भरा होता है केयर, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन और हेल्दी बाउंड्रीज के साथ, तब यही चीज आपको हेल्प करती है खुद के साथ और दूसरे के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाने में। क्या सेल्फ लव हमारे कंपैशन से जुड़ा है? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके सेल्फ कंपैशन के इर्द गिर्द काफी नेगेटिव चीजें भी होती हैं? आप एक्सक्यूज मांगते हो, खुद के लिए सॉरी भी फील करते हो, पर सच्चाई तो ये है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है खुद के एक्सपीरियंस से काइंडनेस और कंपैशन शो करना लाइफ में। हम सब में एक क्वालिटी होती है, हम ऑटोमेटिकली खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं हर चीज के लिए जो गलत है। जैसे कि आपको जॉब नहीं मिल रही या कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, तब आप बिलीव करने लगते हो कि आप उतने क्वालिफाइड ही नहीं हो, आप में ही कमी है। अगर कोई फ्रेंड आपका मजाक उड़ाता है तो सबसे पहले आप खुद को ही ब्लेम करते हो, बल्कि वहाँ आपको उस सिचुएशन को देखकर रिएक्ट करना चाहिए और ऑब्जेक्ट करना चाहिए। और इसी सिचुएशन की वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम काफी लो हो जाती है। आप ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हो और खुद से नफरत भी करने लगते हो। अगर आप अपने आप पर ध्यान ना दो, तब सेल्फ कंपैशन आपके अंदर ही होता है, इसलिए आपको उसे किसी के लिए भी स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। जितना आप कॉन्शियसली एक्सेप्ट करोगे काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग को खुद को ऑफर करने के लिए, उतनी ही आपकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस ग्रो होगा और दुनिया आपके पीछे पीछे आएगी। क्या सेल्फ लव हमारे हार्ट को फॉलो करता है? कभी आपने ऐसा फील किया है जो आप कर रहे हो, क्या वो आप दूसरों के प्रेशर की वजह से कर रहे हो? जैसे कोई हॉबी या ऐसा करियर चूज किया आपने जो आप कभी भी नहीं चाहते थे करना। आपको लगता है ऐसा करने से डिफरेंसेस और इश्यूज रिजॉल्व होंगे, पर शॉर्ट टर्म के लिए, पर आगे जाकर ये आपको अनफुलफिल्ड फील कराएंगे। खुद को प्यार करने का मतलब है कि खुद को सब कुछ सही देना, खुद के ड्रीम्स और खुद के हार्ट को फॉलो करना, बिना ये सोचे कि दूसरे क्या बोलेंगे। जो लोग तुम्हें जज करते हैं या अपने ड्रीम्स आप पर इम्पोज करते हैं, याद रखो उनके पास भी चांस है उन्हें पूरा करने का। आपके खुद के पर्सनल पैशन काफी स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हैं, जो आपको यूनिक बनाते हैं और उन्हीं की वजह से आप अपनी पहचान बना सकते हो, क्योंकि आप डिजर्व करते हो हैप्पी और फुलफिल्ड फील करना, बिना ये सोचे दूसरे क्या बोलेंगे। क्या सेल्फ लव फन है? कभी कभी खुद को प्यार करना मुश्किल होता है, ये जानते हुए भी कि वो बेस्ट है आपके लिए। जरूरी नहीं है कि वो एक्साइटेड लगे उस वक्त, पर सेल्फ लव का मतलब है जल्दी सोना खुद की हेल्थ के लिए, जब आप जानते हो कि कल का दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब आप अंदर बैठकर असाइनमेंट को फिनिश करना चूज करते हो, वो भी एक तरह का सेल्फ लव है। और तो और अपने किसी लव्ड वन को ना बोलना किसी बात के लिए कि आपके पास रेस्ट के लिए टाइम रहे, वो भी सेल्फ लव है। आप अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर रहे हो और ये काफी ग्रेट है। कभी कभी सेल्फ लव के चक्कर में आप कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज करते हो, अपनी लाइफ में जो बेस्ट है आपके लिए, और तो और सेक्रीफाइस भी करते हो। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ लाते हो और रिलेशनशिप में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करते हो। क्या सेल्फ लव एक हीलिंग है? क्या आप इमोशनली हील हो रहे हो? अगर हाँ, तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपने ये स्टेप लिया हील होने के लिए। ये इतना भी आसान नहीं होगा, सेल्फ लव की तरह हीलिंग भी टाइम लेती है, और तो और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। पुरानी यादों से बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है। अगर आप इस प्रोसेस के दौरान परेशान हो जाओ, तो ये सोचो कि आप अकेले नहीं हो। डीपली सोचना और पास से हील होना, ये एक बार तो सामने आएगा ही, जो एक परेशान होने वाला प्रोसेस है। सेल्फ लव और सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करते वक्त आपको पता होता है कब पीछे हटना है हीलिंग प्रोसेस में। याद रखना, खुद को प्यार करना मतलब खुद की बाउंड्रीज को एक्नॉलेज करना, और ये इम्पोर्टेंट है स्पेशली हीलिंग में। इससे आप पास्ट की मेमोरीज से दोबारा हर्ट नहीं होंगे और आपका न्यू रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप बताएं, आपके क्या थॉट्स हैं सेल्फ लव को लेकर,
और आप इसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।